हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो स्पेशली है हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार के पेपर के लिए। एक हेल्पिंग मटेरियल सा मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है और आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूंगी कि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हैं, स्पेशली टेलीग्राम में भी मैसेज करके कि मैम आप पीडीएफ क्यों नहीं शेयर करते हो, प्लीज पीडीएफ को शेयर किया करो। तो मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहती हूँ कि वीडियोस को टुकड़ों टुकड़ों में वीडियो वैसे ही ऑलरेडी बनती है कि एक छोटी सी सेक्शन आज बन गई, एक कल बन जाएगी, क्योंकि मेरे पास भी इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है कि मैं फुल टाइम इसके लिए दे पाऊं। तो फिर वो पीडीएफ को कंपाइल करना मेरे लिए गाइस रियली बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए मैं पीडीएफ्स को शेयर नहीं कर पाती। उसी पैटर्न पे बेस्ड डिफरेंट सेक्शन से जितने जितने कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये पेपर्स तैयार किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को चुनें। फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड इन इंडिया इन 1962 फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसे 1962 में इम्पोज किया गया था। गलत स्टेटमेंट है अपने आप में ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी तक जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार इम्पोज नहीं की गई है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। सेकंड है इट मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 months ऑफ इशू बाय सिंपल मेजॉरिटी। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा जारी होने के 2 महीने के भीतर साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है हमारी स्टेटमेंट। तो इसमें सही स्टेटमेंट आ गई हमारी स्टेटमेंट नंबर 2, यानी कि ओनली 2 इज एन करेक्ट आंसर। और फाइनेंशियल इमरजेंसी का आप लोगों को पता ही है कि कौन सा आर्टिकल डील करता है इसके साथ, आर्टिकल नंबर 360। इसके लिए कोई भी रिपीटेड अप्रूवल नहीं चाहिए होता है और अब तक इसे एक भी बार इम्पोज इंडिया में नहीं किया गया है जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When a candidate contests election for the post of president and vice president, the security deposit amount is deposited in the। जब कोई भी उम्मीदवार भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ता है तो जो जमानत की राशि होती है उसे कहाँ जमा किया जाता है। नीचे आपको ढेर सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में की जाती है डिपॉजिट, जो सिक्योरिटी मनी होता है। लेकिन ये कितना है ये भी कई बार पूछा जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो कितना होता है। तो ये होता है 15,000 ईच, 15,000 हर एक के लिए, यानी कि प्रेसिडेंट के लिए भी और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज द करेक्ट फॉर मनी बिल। मनी बिल के लिए यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आप लोगों ने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। पहला है मनी बिल इनकरेक्ट बतानी है आपने, सॉरी हाँ करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा। गलत है ये, क्योंकि मनी बिल को ओनली हम लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड इज वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट इज डिसाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये भी गलत है, क्योंकि क्या एक बिल मनी बिल है या नहीं है ये डिसाइड करते हैं हमारे स्पीकर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी आर्टिकल 210 डिफाइंस मनी बिल। ये भी गलत है, क्योंकि 210 नहीं बल्कि जो आर्टिकल 110 होता है वो डिफाइन करता है हमारे मनी बिल को। तो सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हैं। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर बिकॉज यू हैव टू चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर। नेक्स्ट है ज्वाइंट सीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिजाइडेड बाय। जो संसद की संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो नीचे आप लोगों को कुछ एक ऑप्शंस दे रखे हैं और सही आंसर है हमारा यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो ज्वाइंट सिटिंग्स को प्रिजाइड करता है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो हमारी अब की लोकसभा है उसका करंट स्पीकर हमारे कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट वन। पहली स्टेटमेंट दे रखी है आप लोगों को आर्टिकल 348 का 1 कहता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का All businesses in Parliament shall be transacted in English और हिंदी लैंग्वेज until Parliament by law otherwise provides। भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 348 में ये प्रावधान है कि संसद में सारी की सारी जो व्यवसाय है, सारी प्रोसीडिंग्स हैं वो अंग्रेजी या हिंदी भाषा में तब तक किए जाएंगे जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा कोई और ऑप्शन प्रदान ना करे। सही है, ये बिल्कुल कहा गया है आर्टिकल 348 में कि जो सारी की सारी चीजें हैं, प्रोसीडिंग्स हैं, बिजनेसेस हैं पार्लियामेंट में वो इंग्लिश और हिंदी में ही होने चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट है
नो वन कैन स्पीक इन देयर ओन मदर लैंग्वेज फॉर एनी प्रोसीडिंग्स, किसी भी कार्यवाही के लिए अपनी मातृभाषा में कोई नहीं बोल सकता है। ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो जाती है कि माना 348 में ये कहा है कि हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए, लेकिन अगर स्पीकर को ये लगता है कि कोई भी जो पर्सन है वो अपने आप को हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपने थॉट्स को, तो वो उनको आर्टिकल 120 के अंडर ये अलाउ कर सकता है कि आप लोग अपनी मदर टंग में, अपनी मदर लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन से आर्टिकल के अंडर ऐसे होता है, आर्टिकल 120 के अंडर। ठीक है, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत आ गई, इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ एक स्टेटमेंट्स दे रखी है। जैसे पहली स्टेटमेंट है हमारी यहाँ पे, राजस्थान वाज फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज सिस्टम। राजस्थान जो है वो पहला ऐसा स्टेट है जिन्होंने पंचायती राज सिस्टम को एस्टेब्लिश किया है, तो ये बिल्कुल सही है हमारा। सेकेंड इज पंचायती राज सिस्टम वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड थ्रू द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाता है क्योंकि ये 74th नहीं है बल्कि ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ऑलराइट, पहली स्टेटमेंट सही है हमारी एंड सेकंड हमारी गलत है, देन सेकंड इज इनकरेक्ट और पहली हमारी सही है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा। प्रथम लोकसभा के प्रथम वक्ता कौन थे हमारे, ये थे हमारे दिए गए हुए ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन है गणेश वासुदेव मावलंकर यानी कि जीवी मावलंकर। नेक्स्ट आ गया एजुकेशन फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। किस सूची में एजुकेशन आती है हमारी, तो ये आती है हमारी कंकरेंट लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। पहला है आर्टिकल 19 हमारा ये कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सारे बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन यानी कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, सेकंड है द प्रोविजन which imparts free and compulsory education to all was added by 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। जिस भी प्रोविजन ने ये कहा कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन सभी को मिलनी चाहिए, उसे हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया था। ये सेकंड वाली तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट वाली आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 19A ने नहीं बताया था हमें, ये हमें बताया था आर्टिकल 21A ने कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। इससे पहले भी इस तरह का प्रोविजन तो था आर्टिकल 45 में कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, पर क्योंकि ये आता है आपके डीपीएसपीज के अंडर जो कि एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट के द्वारा, तो इसीलिए इसके लिए एक पर्टिकुलर ये लॉ बनाया गया। इसके साथ ही डीपीएसपी में तो था ही मेंशन आर्टिकल 51 यानी कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें भी ये बताया गया है आर्टिकल 51 सेक्शन ए के अंडर कि हर एक सिटीजन की जो ड्यूटी है वो उनके बच्चों को, हिज और हर जो चिल्ड्रन होते हैं 6 to 14 ईयर्स तक, उनको ये अपॉर्चुनिटी, शिक्षा की अपॉर्चुनिटी देना उनकी ड्यूटी है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, डीपीएसपी में भी। ठीक है, नेक्स्ट यहां तो आपका सही स्टेटमेंट कौन सी आ गई, करेक्ट स्टेटमेंट को आपने चूज करना है। सेकंड इज द करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। कौन सा अनुच्छेद है जो भारत का वर्णन करता है यानी कि भारत राज्य के संघ के बजाय एक राज्य संघ के रूप में है, तो इसका सही आंसर है हमारा आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल ये हमें ये बताता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन 2022 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो इसका सही आंसर है हमारा 43। इंडिया की जो रैंक आई थी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में वो थी 43। नेक्स्ट इज हु हैज बीन गिवन द टैम्पलन प्राइज 2022। टैम्पलन पुरस्कार 2022 दिया गया है आपके फ्रैंक विल्जेक को, बड़ा अच्छा सा नाम है फ्रैंक विल्जेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल 2022। जो कौन से इंडियन को मिला है ये, तो ये आपको मिला है यहां पर बालकृष्ण दोषी जी को। नेक्स्ट है किस राज्य में चित्रई फेस्टिवल शुरू किया गया है, तो ये चित्रई फेस्टिवल आप लोगों का शुरू किया गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द ई रेफर टू द ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफ लॉन्च्ड ऑन जून 5, 2022।
2022 जून को 5 जून को शुरू की गई जो वैश्विक पहल है लाइफ में, इसमें ई किसको बताता है हमें, तो ई हमें यहां पर बताता है एनवायरमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पे आता है, वेयर इज इनविक्टस गेम्स 2022 ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम अप्रैल 16 टू 22 2022, 16 से 22 अप्रैल तक इनविक्टस गेम 2022 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो ये आपका किया जा रहा है दी हेग, नीदरलैंड में। नेक्स्ट है, Which state has launched 30 न्यू डिस्ट्रिक्ट, 30 न्यू डिस्ट्रिक्ट का जो शुभारंभ है वो किसने किया है, तो ये किया है आपका आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आता है, Which country has been elected in place of Russia in the United Nations Human Rights Council, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को चुना गया है, तो इसका हमारे यहाँ पर आंसर आ जाता है चेक रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेमिकॉन इंडिया 2022 का इवेंट जो है वो कहां पर किया गया है, तो ये हमारा किया गया है बैंगलोर में। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच कंट्री विल होस्ट द स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, तो इसे होस्ट करेगी इंडिया, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 को। नेक्स्ट है, विच इंडियन कंपनी हैज बिकम टॉप रैंक्ड इंडियन कंपनी इन फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनीज वर्ल्ड वाइड 2022, कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया भर की कंपनियां हैं फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सार्वजनिक कंपनियों की सूची में शीर्ष भारतीय कंपनी बन गई है, तो ये है हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आ गया, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर द G20 समिट टू बी हेल्ड इन ईयर 2023, वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है, तो ये आपका किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसेना डायलॉग के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है, तो इसका सही आंसर है हमारा यहाँ पे 7th का। नेक्स्ट आ गया, एज पर द रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 22 रिपोर्ट्स रिलीज रिसेंटली, विद विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एक्सीडेंट सिवियरिटी इन 2020, हाल ही में जारी भारत में सड़क दुर्घटनाएं 20 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने 2020 में सबसे अधिक दुर्घटना की गंभीरता दर्ज की, तो ये है हमारा मिजोरम। नेक्स्ट है, Which district has recently become the first district in India to cover 100% household under the प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का कौन सा पहला जिला बन गया है, तो ये है आपका सांबा। कहाँ है ये बताना जरा मेरे को। नेक्स्ट आ गया हमारा, फ्रॉम वेयर हैज द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कंवर लॉन्च द डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की शुभारंभ किया है, तो ये किया है आपका वाराणसी से। प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री वाज गिवन जॉन एफ अवॉर्डेड विद कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज अवार्ड 2022, किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ टी कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, तो ये है हमारे यूक्रेन के राष्ट्रपति। नेक्स्ट आ गया, एलन मस्क हैज मेड अ डील टू बाय ट्विटर फॉर हाउ मेनी बिलियन डॉलर्स विच गॉट कैंसल्ड रिसेंटली, कितने बिलियन डॉलर्स में इन्होंने ये डील की थी जो कैंसिल की गई है रिसेंटली, तो ये थी आपकी 44 बिलियन डॉलर्स में। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट इथेनॉल प्लांट पावर्ड बाय कोर सीरियल्स इनॉग्रेटेड, मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो ये आपका किया गया है पूर्णिया बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज स्कोर्ड ओवरऑल हाईएस्ट इन नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट में किस राज्य ने समग्र रूप से उच्चतम स्कोर किया है, तो यह है आपका केरला ने किया है, द मोस्ट एजुकेटेड स्टेट। नेक्स्ट है, वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार 2022 ऑर्गेनाइज्ड, एशिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहां पर किया गया, तो ये आपका किया गया न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड द 4th फूड सेफ्टी इंडेक्स अवार्ड अनाउंस्ड बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया, इन्होंने चौथे खाद्य सुरक्षा सूचकांक पुरस्कारों में से किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये किया है आपके तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु हैज वोन द ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 मैन सिंगल टाइटल, किसने जीता है ये, तो ये आपका यहां पर जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। अगला क्वेश्चन है, हुज बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी टाइटल रिस्ट एश्योर्ड वाज रिलीज्ड ऑन 12 मार्च 2022, रिस्ट एश्योर्ड नाम की आत्मकथा किसकी है जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया है, तो यह गुंडप्पा विश्वनाथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटेस्ट डेटा ऑन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो by the Registrar General of India shows that during the period between 2017 to 2019 the MMR in India कितना रहा जो maternal mortality ratio है, तो ये रहा आपका 103. नेक्स्ट आ गया वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट स्पेस स्टेशन सतीश धवन स्पेस साइंस सेंटर. कहां पर इन्होंने ये सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये इन्होंने किया जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में. अगला क्वेश्चन हमारा विच स्टेट हैज टॉप्ड नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021. तो ये आपका यहां पर टॉप किया है गुजरात ने. जो इंडेक्सेस हैं, रिपोर्ट्स है, इनमें से आपको इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स ऐसे टॉपिक से 100% एनटी में क्वेश्चन आएगा ही. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डेडिकेटेड द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन विच स्टेट टू द नेशन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है, तो इसका सही आंसर है हमारे यहाँ पे गुजरात. ये भी गुजरात का ही है भाई. नेक्स्ट आ गया इन विच डिवीजन ऑफ रेलवे वॉज द फर्स्ट गति शक्ति टर्मिनल ऑफ इंडियन रेलवे इनॉग्रेटेड. तो रेलवे की किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति का टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, तो ये कि हमारा किया गया है सेंसोल डिवीजन में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ जाता है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अनाउंस्ड टू बी कन्फर्ड द 31st GD बिरला अवार्ड. किसे 31st GD बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, तो इनका सही आंसर है हमारे यहाँ पे प्रोफेसर नारायण प्रधान. अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज क्रिकेट टीम हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट स्कोर ऑफ 498 रन्स इन एन ODI. किसने किया है ये स्कोर, तो ये किया है आपके इंग्लैंड ने. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ जाता है ऑपरेशन सर्द हवा विच रेन फ्रॉम जनवरी 23 to 28 इज रिलेटेड टू. ऑपरेशन सर्द हवा किससे रिलेटेड है ये हमारा, तो ये रिलेटेड है यहाँ नीचे दी गई हुई फोर्सेस में से BSF का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का. टू हुम वॉज द प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज अवॉर्डेड. प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज देने का ऐलान किसे किया गया है, तो ये किया गया है आपके फ्रैंकिस केरे. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर इज इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी एस्टेब्लिश्ड. कहां पर बनाई गई है पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी, तो ये आपकी बनाई गई है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में. व्हाट इज रैंक ऑफ इंडियन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 यानी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में कौन सा स्थान है भारत का, तो ये है आपका 85th. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हु हैज बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन द एबल प्राइज 2022. एबल प्राइज 2022 किसे दिया जाएगा यहाँ पे, तो ये आपको दिया जाएगा डेनिस पर्नेल सुलिवन. मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो एबल प्राइज है उसे किस लिए दिया जाता है. नेक्स्ट है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली इन ओलंपिक 2021 हेल्ड इन ब्राजील. क्या पोजीशन है इंडिया की, तो इंडिया की जो पोजीशन है वो है 9th. फ्रॉम वेयर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज लॉन्च्ड द सेकंड फेज ऑफ सुपोषित मां अभियान. सुपोषित मां अभियान का जो सेकंड फेज है कहां से शुरू किया गया है, ये तो किया गया है आपका कोटा राजस्थान से. नेक्स्ट है वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर बी सेटअप. जो पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र है कहां पे स्थापित किया जाएगा, केरला से स्थापित किया जाएगा. हु हैज लॉन्च्ड द ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर. ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर का उद्घाटन किसने किया है, तो ये आपका किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने. नेक्स्ट आ गया हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा. इस बुक को किसने लिखा है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा. तो इसके लेखक हैं तुहिन ए सिंघा और अंकिता वर्मा. यानी कि यहाँ पर जो दिए गए हैं ऑप्शंस A और B, ये दोनों ही A एंड B इसका करेक्ट आंसर होगा. तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने ये बुक लिखी है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा. नेक्स्ट आ गया हमारे यहाँ पे भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहां किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 2023 में किया जाएगा, तो इसका सही आंसर है हमारे यहाँ पे बोध गया. नेक्स्ट आ गया हु हैज वोन द एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 टाइटल. तो ये खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है आपके पंकज आडवाणी ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी अनाउंस्ड टू बी सेटअप. तो ये आपकी बनेगी पुणे में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022 रिलीज्ड ऑन 2022. तो कब क्या इंडेक्स है इसका, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इंडिया में, तो ये है हमारा यहाँ पे 37 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है वेयर हैज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर. तो ये इन्होंने इनॉग्रेट किया चंडीगढ़ में. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट 100% विमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क ओपन. तो जो विमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क है वो ओपन किया गया है आपका हैदराबाद में. ऑलराइट.
नेक्स्ट इज पद्म विभूषण अवार्ड 2022 हैज नॉट बीन गिवन टू विच वन, किस एक को यहां पर ये नहीं दिया गया है, तो ये है हमारे गुलाब नबी आजाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म, ये तो हो गया। According to the report released by SIPRI on 2022, which is the largest arms supplier country of India during year 2017 to 21, 2022 को सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 22 के दौरान भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है, तो ये है आपका रशिया। रशिया इज द करेक्ट आंसर। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम कहां पर इनॉग्रेट किया गया है, किस स्टेट में, तो ये आपका किया गया है यहाँ पे कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डफरिन वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड क्या था जब वो गवर्नर जनरल थे इंडिया में, तो नीचे आप लोगों को ऑप्शंस दे रखे हैं और इसमें आपका सही आंसर है 1884 टू 1888। और ये जो यहाँ पे आप लोगों को टाइम पीरियड्स दिए गए हैं ये तो बड़ा पॉपुलर सा है, अगर याद हो तो 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड था। उसके बाद जो 1864 से 1869 तक का टाइम पीरियड है इसमें थे जॉन लॉरेंस। इसके साथ साथ ही जो 1898 और 1905 बड़ी इंपॉर्टेंट सी डेट है। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, लेकिन इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कर्जन। 1905 में बड़ा इंपॉर्टेंट सा इवेंट हुआ था हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ऑलराइट, तो सही आंसर मैंने आप लोगों को बता ही दिया इसका, 1884 से 1888। नेक्स्ट है, एक स्टेटमेंट दे रखी है आप लोगों को यहाँ पे, इफ द religion does not sanction the social reforms, it should be changed as it is man-made. Which of the following said this above line? ये कह रहा है कि यदि कोई धर्म सामाजिक सुधारों को मंजूरी नहीं देता है तो इसे बदल दिया जाना चाहिए, क्योंकि भाई मानव ने ही बनाया है धर्म को। किसने कहा था, नीचे आप लोगों को ऑप्शंस दे रखे हैं। सही आंसर है आपका यहाँ पे गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट इज, during Lucknow session 1916, which is also known as Lucknow Pact, extremists and moderates were reunited. Who was president of modern faction of Congress section who welcomed Tilak and his supporters back into Congress? बड़ी लंबी सी स्टेटमेंट है कि जब लखनऊ सेशन हुआ था 1916 का, जिसे हम लोग लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, उस समय जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट, आप लोगों को पता है कांग्रेस के दो फैक्शन बने हुए थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, वो रीयूनाइट हो गए थे। तो उस समय जो मॉडरेट फैक्शन था कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट कौन थे जिन्होंने तिलक और उनके सपोर्टर्स को वापस कांग्रेस में वेल स्वागत किया था जिनका, तो इसका सही आंसर है हमारे यहाँ पे अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स वर फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो इंडियन प्राच्य कलाओं के भारतीय समाज की स्थापना है वो किसने की थी, नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, गगनेंद्र नाथ, समरेंद्र नाथ, अवेंद्र नाथ या ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ अबव, क्योंकि ये तीनों जो थे ये टैगोर ब्रदर्स तीनों इसमें इंक्लूडेड थे। और सिर्फ इन्होंने नहीं ही की बल्कि इनके साथ साथ ही कुछ यूरोपियंस और उस समय की जो लीडिंग पर्सनालिटीज थी उन्होंने इस इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स को स्थापना की थी। और ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना, ये हुई थी आपकी 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 वाज लेड बाय तात्या टोपे इन। 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने, वो किस स्थान पे किया था, तो नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें आपका सही आंसर है यहाँ पे ग्वालियर में इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 के मूवमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय बी.आर. अंबेडकर। नीचे किस सामाजिक राजनीतिक संगठन की स्थापना बी.आर. अंबेडकर ने की है। नीचे आप लोगों को कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे बता दूं, जितने भी ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं ना, वो सारे के सारे बनाए तो बी.आर. अंबेडकर नहीं है, लेकिन इनकी जो डेट्स है वो यहाँ पे इनकरेक्ट दे रखी है। ऑलराइट, तो जो सही आंसर है आपका, एक डेट सिर्फ यहाँ पे सही दे रखी है, उसका नाम है आपका ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन इन 1942 में इन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को बनाया था। इसके साथ साथ ही जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी ये 1937 में नहीं बल्कि 1936 में बनाई गई थी। इसके साथ ही जो पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी है उसे बनाया गया था 1945 में, ना कि 1943 में। इसके साथ ही लास्ट आ जाता है आपका बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय बुद्ध महासभा भी कहते हैं। इसे 4 मई 1955 को बनाया गया था, 1934 में नहीं। नेक्स्ट है हमारा आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ हटेश्वरी टेम्पल एट हाटकोटी इन शिमला इज। शिमला के हाटकोटी में हटेश्वरी मंदिर की स्थापत्य शैली क्या है, तो इसका नीचे दिए गए हुए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है पिरामिडल शेप। जो मंदिरों के आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, Which of the following Raja of Mandi gave the Shivratri fair the form of cultural festival?
शिवरात्रि के मेले को कल्चरल फेस्टिवल की फॉर्म किसने दी थी, यानी कि सांस्कृतिक उत्सव का रूप किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है हमारा यहाँ पर सूरज सेन। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताओगे कि शुरू किसने किया था, जो शिवरात्रि का फेयर था उसे किसने शुरू किया था? स्पीति एंड लद्दाख आर कनेक्टेड बाय, स्पीति और लद्दाख किससे कनेक्टेड है? नीचे आपको कुछ एक पासेस दे रखे हैं और इन पासेस में आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर कांगला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम शरण नेगी हु इज कंट्रीज ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट वोटर बिलोंग्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? श्याम शरण नेगी जो हमारे देश के सबसे बुजुर्ग और प्रथम मतदाता है वो किस जिले से संबंध रखते हैं? तो ये आपके संबंध रखते हैं किन्नौर से, किन्नौर के कल्पा से। अभी रिसेंटली न्यूज में भी आया हुआ था कि ये जहां पर इनका नाम आया है वोटिंग के लिए वहां पे ये खुद जाकर के वोट डालने वाले हैं, जबकि बुजुर्गों के लिए घर पे अरेंजमेंट किया होता है, बट अकॉर्डिंग टू हिम ये खुद जाकर के वोट डालेंगे। 105 ईयर के हो गए हैं ये अभी। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। पहली स्टेटमेंट हमारे यहां पर है, इन ऑर्डर टू सॉल्व ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल अ प्रेम प्रचारणी सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1937, लेटर इट वाज कन्वर्टेड इनटू धामी रियासती प्रजामंडल ऑन 13 जुलाई 1939। लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए 1947 में प्रेम प्रचार सभा का आयोजन किया गया, जो 1939 में धामी रियासती प्रजामंडल में चेंज कर दी गई थी। तो बिल्कुल सही है, यहां से आपके इसी स्टेटमेंट से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो ये भी पूछा जाता है बहुत ऑफ टाइम कि प्रेम प्रचारणी सभा जो है उसे कब ऑर्गेनाइज किया गया था? तो 1937 में से ऑर्गेनाइज किया गया था। और जो धामी रियासती प्रजामंडल है वो कब बना था? तो 13 जुलाई 1939 को ये चेंज होकर के धामी रियासती प्रजामंडल बन गया था। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है, धामी प्रजामंडल लेड बाय श्री सीताराम पुट फॉरवर्ड 3 मेन डिमांड बिफोर राणा दिलीप सिंह ऑफ धामी। 2 क्वेश्चंस इटसेल्फ ये स्टेटमेंट यहां पर भी बना रही है। करेक्ट स्टेटमेंट है कि पहले तो ये कि जो धामी प्रजामंडल है उसके लीडर कौन थे उस समय? तो श्री सीताराम थे। सेकंड, उस समय वहां के राजा कौन थे? तो राजा थे राणा कौन थे? तो राणा थे वहां के दिलीप सिंह धामी। इनके सामने इन्होंने 3 डिमांड्स को रखा हुआ था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आपने करेक्ट आंसर चूज करना है। तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। हिमाचल प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना आपकी हुई थी 25 अप्रैल 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ताबो इज नोन एज अजंता ऑफ हिमालयाज, करेक्ट है ये, ताबो को हम अजंता कहते हैं हिमालय की। सेकेंड इज, छाम इज ऑर्गेनाइज्ड इन दिस मोनेस्ट्री एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो लामा जो है यहाँ पे परफॉर्म करते हैं छाम डांस। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर एंड टिक द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन को टिक करना है। पहला दे रखा है बालुक गोल्डन ऑर्नामेंट फॉर नोज, बिल्कुल सही है, बालुक नाक के लिए एक गोल्ड का ऑर्नामेंट होता है। सेकंड इज तंदीरा, इट इज नेक ऑर्नामेंट मेड अप ऑफ सॉलिड मेटल, तो ये भी बिल्कुल सही है। तंदीरा एक गले में नेकलेस टाइप का होता है ऑर्नामेंट जो एक सॉलिड मेटल का बनता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन कोई भी नहीं है, बिकॉज दोनों ही पेयर तो सही दे रखे हैं। नन ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट है, शांत एंड शाबू डांसेस इज परफॉर्म्ड इन द एरिया ऑफ। ये शांत एंड शाबू डांसेस कहां पर परफॉर्म किए जाते हैं, कौन से एरिया में? नीचे दिए गए हुए, तो ये लाहौल के एरिया में परफॉर्म किए जाते हैं। मांगू पेंटर बिलोंग्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। मंगू चित्रकार निम्नलिखित में से किस जिले से संबंध रखते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा यहाँ पर चंबा से बिलोंग करते हैं ये। Which of the following country helped in mushroom development project which was launched in पालमपुर 1985? 1985 में पालमपुर में एक मशरूम विकास परियोजना को शुरू किया गया था। उस समय हमारी हेल्प इस परियोजना के लिए किसने हेल्प की थी, किस देश ने? तो नीचे दिए गए हुए ऑप्शंस में से आपका करेक्ट आंसर यहां पर आ जाता है डच। नेक्स्ट है, स्पीति रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। स्पीति रिवर का जो उद्गम है वो कहां पर है? नीचे आपको कुछ एक पासेस दे रखे हैं और इनमें से करेक्ट आंसर है आपका यहां पर कुंजुम पास। कुंजुम रेंज से स्पीति रिवर ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट आ गया आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग धार रिप्रेजेंट बाउंड्री बिटवीन चंबा एंड भदरवा ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट। कौन सी धार है जो जम्मू जिले के भद्रवा और चंबा के बीच में सीमा का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर डागनी धार। ऑफशूट है एक ये पीर पंजाल रेंज की, और ये दोनों के बीच में एक सीमा बनाती है, ठीक है, जम्मू और चंबा के बीच में। नेक्स्ट आ गया, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बेंटनी बिल्डिंग ऑफ शिमला टाउन विच वॉज डिजाइंड बाय TEG कॉपर स्टार्टेड इन। कब शुरू हुआ था ये? तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 1880 AD में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला टेरर एंड शिमला जिनोसाइड इज अ टर्म यूज फॉर। ये दो शब्द दिए गए यहाँ पे, शिमला टेरर और शिमला जिनोसाइड। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मूवमेंट्स हुए थे उस समय जिनके लिए इन शब्दों को यूज किया जाता है? नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, धामी ट्रेजेडी, नॉन कॉपरेशन, रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड एंग्लो गुरखा वॉर। तो उसके लिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर आ जाता है रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसी को ही शिमला जिनोसाइड और शिमला टेरर का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट आ गया, विच अमंग द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3962 मीटर्स वेयर द गद्दी ट्राइबल्स विजिट ऑन जन्माष्टमी टू ऑफर प्रेयर्स। कौन सी ऐसी झील है जो 3962 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और जहां पर गद्दी आदिवासी जन्माष्टमी पर प्रार्थना करने आते हैं? तो इसका हमारा यहां पर सही आंसर है लामा डल लेक। ओके, नेक्स्ट है, बेटी है अनमोल योजना वॉज लॉन्च इन हिमाचल प्रदेश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो बेटी अनमोल योजना को शुरू किया गया था आपका जुलाई 2010 में। नेक्स्ट आ गया, हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड जो है किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये आया है आपका 8 जनवरी 1968 में। Which among the following temples denote unique example of later Gupta tradition and has been rated as one of the finest monument of Western Himalaya? नीचे आपको कुछ एक मंदिर दे रखे हैं और बताया गया, पूछा गया है आपसे कि कौन सा ऐसा मंदिर है जो लेटर गुप्ता ट्रेडिशन का, गुप्ता पीरियड का एक आप लोगों को बताता है यूनिक एग्जाम्पल, और इसे वेस्टर्न हिमालय का वन ऑफ द फाइनेस्ट मोन्यूमेंट रेट किया गया है। तो इसका सही आंसर है हमारे यहाँ पर बजौरा टेम्पल। एक बूटा बेटी के नाम स्कीम को कब शुरू किया गया था? तो एक बूटा बेटी के नाम स्कीम को शुरू किया गया था आपका 2019-20 के दौरान, बजट के दौरान इसे शुरू किया गया था। टोटल एरिया अंडर टी कल्टीवेशन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो टोटल एरिया है टी कल्टीवेशन में, चाय की खेती में, वो कितना है? तो वो है आपका 2310.71 हेक्टेयर्स। नेक्स्ट आ गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज लोएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस। तो लोएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस है आपकी लाहौल स्पीति में। कितनी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे मैंने जब इकोनॉमिक सर्वे करवाया था तो उस समय भी ये क्वेश्चन सेम ही पूछा था। नेक्स्ट आ गया, विच वन ऑफ द गिवन एरिया वॉज डिक्लेयर्ड डिफिकल्ट एंड इनएक्सेसिबल बाय द एचपी गवर्नमेंट इन इट्स नोटिफिकेशन ऑफ 1999 AD फॉल्स इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। 1999 की इसकी जो नोटिफिकेशन थी, अधिसूचना थी, उसमें से कौन सा ऐसा जिला है जिसे कठिन और दुर्गम घोषित किया गया था? कौन सा ऐसा क्षेत्र है, जिला नहीं क्षेत्र है, जिसे कठिन और दुर्गम घोषित किया गया था और जो मंडी जिला में आता है? तो नीचे आपको कुछ एक स्थान दिए गए हैं, उसमें सही आंसर है आपका थुनाग। थुनाग जो है ना, वो न्यूज में रिसेंटली था, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटर किसी चीज का यहाँ पर बना हुआ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हमने बहुत बार ये करंट अफेयर्स में डिस्कस भी किया हुआ है। नेक्स्ट है, सेचुतवान नाला सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पर आ जाता है चंबा। चंबा में ये सेंचुरी लोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। शाशा एंड गर्जा आर तिब्बतियन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। शाशा एंड गर्जा किस जिले के तिब्बतियन नाम है, तिब्बती नाम है? तो ये है आपके लाहौल स्पीति के। 90 प्लस क्वेश्चंस को हम अभी डिस्कस कर चुके हैं और जो उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस है टोटल 120 में से, उसका एक सेकंड पार्ट मैं कल आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी और 100% मैं कल उसे अपलोड करूंगी। और आप लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मेरे ये एफर्ट्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं।